जुलाई की शुरुआत में देश भर में हुई झमाझम बारिश के बाद अब कई राज्यों में फिर से उमस और गर्मी ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में बारिश लगभग थम गई है। आखिर पीक मानसून में ऐसा क्यों हुआ और बादल अचानक कहां गायब हो गए? इसका जवाब भारत के INSAT 3DS मौसम उपग्रह से मिली नई तस्वीरों में छिपा है। ये बड़ी जानकारी है जो कि अब इसको लेकर सामने आ रही है कि बादल कहां गायब हो गए हैं। बता दें कि महज 13 दिनों के अंतराल पर ली गई 2 सैटेलाइट तस्वीरों ने ये साफ दिखाया है कि देश के ऊपर मौजूद मानसूनी बादलों का पूरा पैटर्न बदल चुका है और ये अपने आप में मौसम और क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी जानकारी है। 30 जून को ली गई तस्वीर के माध्यम से ये पता लग रहा है कि अब बहुत कुछ मौसम के लिहाज से बदल चुका है। तस्वीर में मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में घने मानसूनी बादल दिखाई दे रहे थे। उस समय देश में कई सक्रिय मौसम प्रणालियां मौजूद थी, जिसके कारण जुलाई की शुरुआत में कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई और जून में हुई वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। लेकिन 13 जुलाई की नई तस्वीर में स्थिति काफी कुछ अलग नजर आई। मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों से घने बादल हट चुके हैं। अब ये बादल पूर्वी भारत, हिमालय की तलहटी और पूर्व उत्तर राज्यों की ओर सिमट गए हैं। यही वजह है कि देश के बड़े हिस्से में अब बारिश रुक गई है और उमस भरी गर्मी फिर से लौट आई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ है। बता दें कि मानसून ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकना बड़ी वजह बताई जा रही है। जब मानसून की धुरी हिमालय के करीब पहुंच जाती है, तब मैदानी इलाकों में बारिश कम हो जाती है, जबकि उत्तर, पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इस समय पूर्वोत्तर भारत में लगातार तेजी से बारिश हो रही है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत उपेक्षाकृत सूखे मौसम का सामना कर रहे हैं। हालांकि जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश देखने को मिली थी, लेकिन 1 जून से 13 जुलाई के बीच देश भर में अब भी सामान्य से लगभग 18% कम वर्षा दर्ज की गई है। यानी मानसून को अभी भी इसी कमी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यानी कि मानसून को अभी भी इस कमी की भरपाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले सप्ताह में सबसे ज्यादा बारिश पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक 200 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। मेघालय के कुछ हिस्सों में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि पूर्वोत्तर में क्यों हो रही है इतनी ज्यादा बारिश? जब मानसून की धुरी हिमालय की ओर खिसकती है, तब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती हैं। ये हवाएं गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से जाकर टकराती है और इनसे टकराकर ऊपर उठती है, जिससे लगभग भारी बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत मध्य और दक्षिण भारत में हवा नीचे की ओर उभरती है और ऐसे में बादल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। आसमान साफ रहता है और तापमान में उमस बढ़ने लगती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब उनकी नजर बंगाल की खाड़ी पर है। अगर वहां नया लो प्रेशर एरिया, कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, तो मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है। ऐसा होने पर मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश लौट सकती है। फिलहाल पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि देश के बड़े हिस्सों को मानसून की वापसी का इंतजार करना होगा। तो ऐसे में ये पूरा जो रीजन है बारिश ना होने का, वो हमने आपको बता दिया कि आखिर बारिश ना होने का रीजन क्या है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।